आई एम बैक और लैपटॉप की वीडियो फुल इंटरेस्ट। एक मिनट थोड़ा सेटल हो जाऊं, आज लंबी बात करेंगे बैठ के। लंबी इसलिए क्योंकि लैपटॉप के रिव्यूज बहुत चलते हैं मेरे चैनल पे, बहुत लोग देखते हैं और ऑडियंस भी कनेक्टेड है लैपटॉप वाली। मैं देखता हूं काफी चीजें तो लोग समझ चुके हैं और काफी कमेंट सेक्शन में देखता हूं कि लोगों को अभी भी बहुत चीजों में कंफ्यूजन है। बेसिक पोर्ट्स का क्या काम होता है, आपका डिस्प्ले क्या है, बेंचमार्क क्या है, समझ रहे हो ना, मक स्विच वगैरह ये कंफ्यूजन रहते हैं। और इसकी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी पूछने के लिए कि आपके क्या क्या बेसिक सवाल होते हैं। तो मैंने रिप्लाईज को गो थ्रू किया, काफी सवाल बहुत बार रिपीट हो रहे थे, तो उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और वो सारे मैं आपको आज क्लियर करूंगा। और आज की वीडियो से भाई मेरे को जज मत कर लेना, क्योंकि मैं जितनी आसान भाषा में आपको समझा पाऊंगा उतनी समझाऊंगा। कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस बहुत हैं, इंग्लिश में वीडियोस बहुत हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हो। अब उनको उसी भाषा में अगर आपको बताया जाए तो वो लगेगा कि हाँ ये तो फिर वही कॉम्प्लिकेशन होगी। मैं बिल्कुल सरल, जितनी सरल भाषा में हो सकता उतनी सरल भाषा में समझाऊंगा। चाहे उससे तुम मुझे गंवार समझ लेना कि इसे नॉलेज नहीं है या जो भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको चीज समझाना मेरा फर्ज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वैसे ही जैसे एक लैपटॉप रिव्यू करते हैं, फ्रॉम स्पेसिफिकेशन टू बिल्ड एंड आउटर्स टू डिस्प्ले टू कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड एवरीथिंग। सबसे पहले बात आती है स्पेसिफिकेशन की। एक लैपटॉप में सबसे ज्यादा मैटर करता है उसका प्रोसेसर, जो उसका हार्ट है। प्रोसेसर के अंदर आपको दो ही कंपनीज मिलते हैं, इंटेल और AMD। अब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं इंटेल बेटर है, AMD बेटर है। प्रोसेसर दोनों ही बेटर है, हर किसी का अपना काम है। इंटेल किसी चीजों में पायनियर है, AMD किसी चीजों में पायनियर है। दोनों के दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे राह चलते ब्रांड नहीं है कि इसमें कोई अच्छा या बुरा होगा। और इसके अंदर भी आपको वही सेम चीज मिलती है, i3, i5, i7, i9 ये हमारे इंटेल के होंगे। उसके बाद AMD में Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 ये हमारे प्रोसेसर होते हैं। नंबर हायर इज बेटर, Ryzen 3, i3 सबसे ज्यादा कमजोर, i9, Ryzen 9 सबसे ज्यादा पावरफुल। एंड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे को मिला, कोर्स एंड थ्रेड्स एंड क्लॉक स्पीड। ये टॉपिक बहुत वाइड है, इसको आसान भाषा में समझाऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। तो प्रेजेंटली मैं कहूंगा कोई और वीडियो आप रेफर कर लो, इनको समझने के लिए मैं कोशिश करूंगा इसकी सेपरेट वीडियो बनाने की। इसमें नहीं बोलते, बहुत लंबी हो जाएगी वरना अगर बोलने लगा तो। और अगर आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूं, जितने कोर्स होते हैं उसके डबल थ्रेड्स होते हैं। बट अगर इंटेल 12th जनरेशन की बात करते हैं, उसके अंदर P कोर्स E कोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रेड्स की जो काउंट है वो डिफरेंट है। एंड यहाँ पे भी सेम चीज होती है, चाहे क्लॉक स्पीड हो चाहे कोर्स हो, जितने ज्यादा उतने बेटर। ये आसान भाषा है, बस इतना ही कह सकता हूँ। बाकी आपका जैसा बजट होता है वैसे चलता है। और हम यहाँ लैपटॉप्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप वाली ऑडियंस है ना, उसी हिसाब से हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ। अब CPU के बाद आता है ग्राफिक्स कार्ड, जो हमारा GPU है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो हमारा GPU है, इसके ऊपर भी दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक iGPU एक eGPU। iGPU क्या होता है? आपके मदरबोर्ड का अपना ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, काफी कमजोर, काफी काम चलाऊ, और लैपटॉप्स के अंदर ज्यादातर वो काम आता है आपकी डिस्प्ले को रेंडर करने के लिए। बहुत सवाल रहते हैं ना कि मक स्विच से क्या होता है, और ये हमारी डिस्प्ले आउटपुट iGPU पे eGPU पे समझाता हूं, वो भी समझाता हूं। तो पहले ग्राफिक कार्ड के बारे में बताऊं। ग्राफिक कार्ड में बहुत सिंपल सी बात है, आपको जो भी ग्राफिक्स मेमोरी वाले काम करने होते हैं, चाहे ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो, फिर चाहे एडिटिंग हो, फिर चाहे गेमिंग हो, उसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड मैटर करता है। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लोगे, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा फ्यूचर प्रूफ होगा। iGPU तो ऑब्वियसली आपको CPU के साथ मिल ही जाता है, लैपटॉप कोई भी आप खरीद लो। iGPU वाले लैपटॉप उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा हाई एंड काम नहीं करना, जस्ट लैपटॉप ऑन किया, पावर पॉइंट MS वर्ड चलाया और मूवी वगैरह देखी, काम खत्म, वो उन लोगों के लिए हो गया। हाँ, अब बात कर लेते हैं आपके डिस्प्ले आउटपुट के बारे में। लैपटॉप्स में यूजुअली क्या होता है कि हमारा एक मशीनरी है जो यूजुअली बैटरी पे चल रही है और काफी कॉम्पैक्ट मशीनरी है, ठीक है। अब उस कॉम्पैक्ट मशीनरी के अंदर आपको चीजें इस हिसाब से मैनेज करके दी जाती है कि वो बहुत ही एफिशिएंसी से वर्क करे। जैसे हमारी जो डिस्प्ले है वो iGPU से क्यों कनेक्टेड होती है? क्योंकि हमारा लैपटॉप अगर बैटरी पे चलता है या फिर पावर कंज्यूम करता है, वो काफी कम करता है अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो अपने लैपटॉप पे। और जिन लैपटॉप में मक स्विच होता है, मक स्विच का भी एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ देता हूं। मक स्विच से क्या होता है, हम अपनी डिस्प्ले का आउटपुट iGPU से हटा के डेडिकेटेड GPU पर कर देते हैं। हमारा iGPU हो जाता है सेटल डाउन, हमारे प्रोसेसर को भी शांति मिलती है उस टाइम पे, और डेडिकेटेड GPU करता है फुल परफॉर्मेंस पे वर्क। तो आप गेमिंग करो और कोई ऐसा काम करो जहां पे आपके ग्राफिक्स का फुल पोटेंशियल यूज हो रहा हो, तो ऐसे में मक स्विच काम करता है और उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% का बूस्ट मिलता है। इससे आसान तरीके से शायद ही समझा पाऊंगा। तो एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लो, अगर आपका iGPU से डिस्प्ले का आउटपुट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका eGPU काम नहीं कर रहा। eGPU का काम अपनी जगह होता है, डिस्प्ले को रेंडर करने के लिए iGPU से कनेक्ट किया जाता है, जिससे लैपटॉप एफिशिएंटली वर्क करे। देन आ जाती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जो भी आप अपना टास्क करते हो वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस होता है। ऐसे ही कुछ आसान भाषा में है, बाकी तो आपको समझदार हो गए। रैम के बारे में नहीं पता तो क्या ही पता तुम्हारे को। अब आज की डेट में लैपटॉप परचेज करते टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो जैसे मेटावर्स आ रहा है, ऐसे ही कुछ ब्रांड्स ने अपने मेटा रेडी लैपटॉप्स करके लॉन्च किए हैं। और उसका मतलब क्या है कि आपका जो लैपटॉप होगा वो इतना हाई एंड होगा, उसका प्रोसेसर, उसका ग्राफिक्स कार्ड। मेटा रेडी का मतलब क्या है कि चीजें आगे चेंज होने वाली है, इंटरनेट का पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपका लैपटॉप पावरफुल होगा, तभी तो आप उस चीज को प्रॉपर्ली एंजॉय कर पाओगे। और मेटावर्स का गेमिंग इंडस्ट्री पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी हमने वीडियो भी बनाई थी, आपको काफी टाइम पहले बताया था। और इनफैक्ट मेटावर्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी का भी कितना बड़ा रोल होने वाला है।
इवन आप गेमिंग टोकन्स को ही देख लो, सैंड और माना कॉइन के बारे में मैं आपको बताया था। आपको गेम के अंदर कोई भी इक्विपमेंट बाय करना हो या कोई भी आपको स्किन बाय करनी है, कुछ भी है, उसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी काम आती है। तो आज की डेट में अगर हम इस इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं, फिर चाहे गेमिंग हो या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो, तो डेफिनेटली हायर रेट ऑफ रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं फ्यूचर में। और अभी कुछ समय पहले क्या हाल हुआ है रिटर्न्स को लेके, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम तो गेमर हैं, हमारे को पता है, ग्राफिक्स कार्ड एंड माइनिंग एंड ऑल, लोगों ने तगड़ा पैसा कमाया। तो यहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बताता हूँ, मुद्रेक्स एप्लीकेशन। तो जो भी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एक ऐसी यूनिक एप्लीकेशन है जिसमें आप क्रिप्टो के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसके 2 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। और अगर आपको सिंपली बताऊं तो इसके अंदर क्यूरेटेड क्रिप्टो पोर्टफोलियोज हैं, क्रिप्टो बास्केट्स हैं, क्रिप्टो कॉइन्स हैं, जो बनते हैं और रीबैलेंस होते हैं बाय एक्सपर्ट्स। तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जैसे हो गया, बस यहाँ पे स्टॉक्स की जगह कॉइन्स आ गए। और इनका एक मेटावर्स कॉइन सेट भी है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और इनके कुछ कॉइन सेट्स के रिजल्ट तो 500% से भी ज्यादा है। तो आई फील ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो। बस सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, जिसमें आपको पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स लगेंगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनका जो वॉलेट है दैट इज पावर्ड बाय बिनांस। तो भाई सोच कह रहे हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, मेरा कोड यूज करोगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आपको $15 अपने मुद्रेक्स वॉलेट में मिल जाएंगे। और डाउनलोड करने में डिले मत करना, क्योंकि ये सिर्फ पहले 1000 साइनअप से होगा मेरे लिंक से, और मेरा कोड यूज करके। कोड वैसे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो $15 मिस नहीं करने, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। देन कमिंग ऑन टू द लैपटॉप की नॉलेज, उसके बाद आती है हमारी स्टोरेज में आती है हमारी SSD, HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। जो आपको पता होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी RPM पे चलती है 5400, 7200, और काफी स्लो रीड एंड राइट स्पीड होती है। देन SSD होती है, SSD के अंदर Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, अब Gen 5 आने वाली है। और Gen 4 की रीड एंड राइट स्पीड कितनी है, मैंने वीडियो बना रखी है, Gen 5 आएगी उस पर बनाएंगे। SSD इज अ बेटर ऑप्शन बट एक्सपेंसिव भी है। HDD आपका काम चलाओ ऑप्शन है, सस्ती मिल जाती है। अब सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट और सबसे ज्यादा लोगों ने जो पूछा वो था डिस्प्ले की टाइप्स। डिस्प्ले में क्या क्या आप बताते हो, हमें समझ में नहीं आता। तो डिस्प्ले की टाइप से शुरुआत कर लेते हैं। IPS, VA पैनल, OLED पैनल, TN पैनल आपको मिलता है। इवन IPS लेवल करके कहीं लिखा होता है बहुत सारे लैपटॉप्स में। तो सबसे आसान कर देते हैं, IPS पैनल आपको ज्यादातर लैपटॉप से मिलते हैं, और IPS सबसे ज्यादा रिलायबल भी है। व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे मिल जाते हैं आपको। यस, अब TN बात कर लेते हैं। TN की फुल फॉर्म ट्विस्टेड निमेटिक होती है, ये टाइप है, और IPS की इन प्लेन स्विचिंग होती है। तो ये फुल फॉर्म क्यों है, कैसे है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा है। अब जो TN पैनल है, ये थोड़े से सस्ते होते हैं। यूजुअली आपको जो सस्ते लैपटॉप्स होंगे उसमें मिल जाएंगे। इवन कुछ TN पैनल की कलर एक्यूरेसी ज्यादा बेटर होती है। एज आई हैव टेस्टेड, MSI के लैपटॉप में TN पैनल जो होते हैं वो बहुत अच्छे यूज होते हैं। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है TN पैनल का, वो होता है व्यूइंग एंगल्स। उसके बाद OLED पैनल आते हैं। OLED पैनल्स आर दी बेस्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन और फॉर द मल्टीमीडिया, क्योंकि कलर एक्यूरेसी, पंची कलर्स, वाइब्रेंट, हमने OLED वाले लैपटॉप्स रिव्यू किए हैं, उसमें आपको बताया भी है। तो ये तो डिस्प्ले के टाइप्स के बारे में होगी। उसके बाद आते हैं हमारे DCI-P3, sRGB, NTSC, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। ये हमारे नंबर्स हैं फॉर कलर गैमेट। अब जो हमारा कलर गैमेट जो 45% NTSC होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 62 to 65% sRGB होता है। एंड 62 to 65% sRGB इज द कॉमन, सबसे कॉमन होती है। जो आप नॉर्मल लैपटॉप खरीदते हो, आपको 45% NTSC वाले लैपटॉप मिलते हैं, जो 50, 60, 70 हज़ार वाले गेमिंग वालों की बात कर रहा हूं। उसके बाद आते हैं हमारे 99% sRGB, 100% sRGB वाले, इवन अब उससे ऊपर भी आने लग गए हैं। वो बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेसी के साथ आते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ज्यादा अच्छा आपको मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा। ये तो आपको NTSC और sRGB बता दिया। फिर आपको DCI-P3, जो हमारा DCI-P3 है, वो sRGB से थोड़ा वाइड कलर गैमेट होता है। वाइड से कह लो कि आपको ज्यादा रेंज आपको मिल जाएगी स्क्रीन के अंदर, ज्यादा कलर्स आप एक्यूरेटली देख पाओगे। उसके बाद हमारी निट्स आएगी, ब्राइटनेस 250, 300, 350, 500, जो हमारी ब्राइटनेस नापने के लिए निट्स यूज होता है। और 250 निट्स बेसिक होती है, उससे ऊपर जो लोगे वो उससे बेटर हो जाती है। हाँ, एक और चीज रहेगी, ग्लॉस और एंटी ग्लेयर। ग्लॉसी में वही है, आपको जो अपनी शक्ल दिखाई देती है। ग्लॉसी डिस्प्ले यूजुअली आपको OLED वाली मिलती है। एंटी ग्लेयर आपको यूजुअली सारे लैपटॉप में मिल जाती है, स्पेसिफिकली गेमिंग वाले। एंटी ग्लेयर में रिफ्लेक्शंस नहीं दिखते, तो वो बेटर रहता है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए। और रिफ्रेश रेट, वो आपको पता होगा कि जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होता है, फोन हो गए या लैपटॉप हो गए, बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। अब आसान भाषा में समझाऊं तो आपकी जो डिस्प्ले रिफ्रेश होती है आपकी स्क्रीन में 1 सेकंड में, तो उसके हिसाब से रिफ्रेश रेट होता है। लाइक 144 हर्ट्ज है, तो 144 टाइम्स 1 सेकंड में डिस्प्ले पे न्यू इमेज वो चेंज कर सकता है, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है, सीमलेस लगता है हमारे को। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट्स में बहुत कंफ्यूजन है। हमारे को USB वाले पोर्ट मिलते हैं, हमारे को Type-C वाले पोर्ट मिलते हैं, हमारे को RJ45 मिलते हैं, हमारे को HDMI पोर्ट मिलते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं USB पोर्ट से। USB में 2.0 नंबर वाला गेम है। USB 2.0 आपको स्लो स्पीड के साथ मिलेंगे, USB 3.0 आपको ज्यादा स्पीड के साथ मिलेंगे। उसके अंदर हमारे को Gen 1, Gen 2 मिल जाते हैं, और उसके बाद अब USB 4 भी आने वाला है, तो वो आपको तगड़ी स्पीड के साथ मिलेगा। और USB पोर्ट में हमेशा कहता हूं कि USB 3.0 कम से कम होना चाहिए। 3.1 Gen 2, 3.2 Gen 1 ऐसे करके होते हैं, मतलब 3.0 से ऊपर होगा तो बेटर है। उसके बाद हमारा RJ45, ये वही पोर्ट है जहां पे आपकी LAN केबल लगती है। आप डायरेक्टली LAN केबल लगा के, मतलब अपने वाईफाई राउटर या मॉडेम के थ्रू डायरेक्टली लैपटॉप में LAN केबल लगाओगे, तो इंटरनेट स्पीड वायरलेस कनेक्शन से ज्यादा बेटर मिलेगी। तो उसके लिए यूज होता है। इंटरनेट तेज चाहिए, स्ट्रीमिंग करनी है, आपको बिल्कुल भी हाई पिंग नहीं चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए यूज हो जाता है। देन
देन HDMI पोर्ट, HDMI में कम से कम आज की डेट में 1.4 मिल जाते हैं हमारे को, जो हमारे यूजुअली मॉनिटर्स में मिल जाते हैं, और लैपटॉप में कम से कम 2.0 तो मिलता ही मिलता है। अब HDMI 2.1 बेटर है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा फर्क बता देता हूँ 1.4, 2.0, 2.1 में क्या है। आपके सामने एक चार्ट भी आ रहा होगा, इस चार्ट से आप साफ वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। जो हमारा HDMI 1.4 होता है ना, वो 4K 60 तक सपोर्ट नहीं करता, वो हमारा मैक्सिमम 4K 30 तक ही सपोर्ट करता है, लाइक 4K 30 हर्ट्ज वाला हो गया। देन हमारा जो 2.0 वाला है उसके अंदर काफी ज्यादा कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है 4K को लेके, एंड जो 2.1 है या फिर 2.0A हो जाता है उसके अंदर हमारे को HDR का सपोर्ट वगैरह वो सब चीजें मिल जाती हैं। तो ये तो सिंपली सा आपको पता लग गया कि जितना अच्छा नंबर आपको HDMI पोर्ट में मिलेगा उतना बेटर आपका पोर्ट होगा वो। अब आ जाते हैं लास्टली टाइप सी पोर्ट पे। टाइप सी पोर्ट हमारे दो तरीके के आते हैं। एक हमारे जो वो होते हैं USB 3.2 Gen 1 Gen 2 वाले, जो नॉर्मली एक टाइप ए पोर्ट की तरह मैं आपको बताता हूँ, वो बेसिकली अब न्यूअर वर्जन है। पहले USB टाइप ए चल रहा था, अब USB टाइप सी चल रहा है। आप फोन्स में भी देखोगे टाइप सी टू टाइप सी केबल आ रही है ताकि कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। इवन आप USB हब भी टाइप सी वाली ले सकते हो, तो वो तो आप टाइप ए पोर्ट की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। देन टाइप सी पोर्ट में थंडरबोल्ट 4 वाला पोर्ट आता है। थंडरबोल्ट 4 के अपने फायदे हैं। आप उसके साथ बेटर स्पीड वाली एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाओ, बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी। आप उसके साथ एक्सटर्नल GPUs लगा सकते हो, एनक्लोजर्स यूज कर सकते हो। आपने एक थिन एंड लाइट लैपटॉप रखा है, टाइप सी के एनक्लोजर आते हैं, आप अपना हाई एंड काम कर सकते हो उस लैपटॉप पे। और भी थंडरबोल्ट के बहुत से फायदे हैं, मैंने टफ वाली वीडियो में बताया था, अब वो वाली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो थंडरबोल्ट जो है हमारा अभी तक इंटेल के लैपटॉप्स में आता है और वो काफी बेटर पोर्ट होता है। उस पोर्ट से आप 8K रेजोल्यूशन तक आउटपुट ले सकते हो। और हाँ, केंजिंगटन लॉक, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि भैया इसका क्या है, लॉक किस चीज का लॉक है। केंजिंगटन लॉक के लिए आपको एक छोटा सा लॉक मिलता है, आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हो और अपना लैपटॉप लॉक करके कहीं भी टेबल पे, जैसे ऑफिस में ये वाला लॉक यूज होता है कि कोई लैपटॉप चुरा ना ले या कुछ ना कर ले, वो बेसिकली लॉक वैसा होता है जैसे बचपन में साइकिल में लॉक नहीं लगाते थे, सेम वैसे ही लैपटॉप का लॉक होता है। लैपटॉप की बॉडी टूट जाएगी, वो लॉक नहीं टूटता। बाकी चोर तो बहुत तगड़े हैं, आज की डेट में कुछ भी तोड़ लेते हैं, स्टिल सेफ्टी के लिए है वो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन DLSS, जो Nvidia का है, एंड AMD का FX सुपर रेजोल्यूशन। ये बेसिकली दोनों चीजें सेम ही है। इसके अंदर होता क्या है, आपका फॉर एग्जांपल गेम 1080p पे चल रहा है, 1080p पे आपको 60 to 70 FPS मिल रहा है। आप DLSS ऑन करते हो या फिर AMD FX सुपर रेजोल्यूशन ऑन करते हो, जैसे Nvidia में आपके RTX कार्ड और सपोर्टेड गेम भी होना चाहिए DLSS ऑन करने, ये नहीं कि आप सारे गेम में ऑन कर लोगे। ऐसे ही AMD FX सुपर रेजोल्यूशन है, ये भी सपोर्टेड गेम्स में चलता है और कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स में चलता है। इसका मेरे को पक्का नहीं पता, मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया। तो उसके अंदर क्या होता है, आपका 1080p वाले गेम को 720p पे चला देगा, बट आपको दिखेगा वो 1080p की तरह ही, उसमें ज्यादा आपकी जो है ना विजुअल क्वालिटी गिरेगी नहीं। ऑब्वियसली जब 720p वाला लोड आएगा आपके ग्राफिक कार्ड पे तो FPS ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा गेम प्ले। जब आप मेरे गेम टेस्ट वगैरह देखते हो तो उसमें स्टैट्स दिखाई देते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली लोग FPS देखते हैं या CPU टेम्परेचर, GPU टेम्परेचर, बाकी चीजें नहीं समझ में आती। तो आपको सिंपली सी भाषा में बता देता हूँ। सबसे ऊपर मैं GPU को रखता हूँ। GPU हमारा जो ग्राफिक कार्ड है, eGPU, जो भी हमारे लैपटॉप टेस्ट होता है, सबसे पहले आपको टेम्परेचर मिल जाता है उसका। उसके बाद वो GPU कितना % यूज हो रहा है उस गेम के अंदर। उसके बाद उसकी क्लॉक स्पीड, क्योंकि GPU की अपनी क्लॉक स्पीड होती है ना, बेस और बूस्ट क्लॉक CPU की तरह। एंड उसके बाद हमारी वॉटेज हो गई। ये हमारी TGP है। जब मैं वीडियो में बताता हूँ ना कि हमारा इतने GB का ग्राफिक कार्ड है और इसकी इतनी TGP है, तो ये मैक्सिमम कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है वो डिपेंड करता है। एक आपका 3060 वाला कार्ड है जो 95 वॉट TGP के साथ आ रहा है, एक 3060 वाला कार्ड है जो 140 वॉट TGP के साथ आ रहा है। मैक्सिमम टर्बो बूस्ट मिला के बता रहा हूँ। टर्बो बूस्ट वही होता है कि हाँ मैक्सिमम कितना जा सकता है बर्डन के बाद। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा समझाऊंगा तो इतनी लंबी वीडियो बना दी। अब ऑब्वियस सी बात है, 6GB का ग्राफिक कार्ड 95 वॉट की पावर ड्रॉ कर रहा है, तो वो कितनी ही परफॉर्मेंस निकाल लेगा। वही 6GB का ग्राफिक कार्ड 140 वॉट पावर ड्रॉ कर रहा है। मानता हूं टेम्परेचर ज्यादा जाएंगे, बट आपको परफॉर्मेंस भी तगड़ी देगा। तो सिंपल सा बस इतना ही था। जो ज्यादा पावर ड्रॉ कर पाता है, ज्यादा ताकतवर है, बस उसने पार्ले जी खा लिया, उसने गुड्डे खा लिया, यही बता सकता हूं तुम्हारे को। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी मेमोरी। मेमोरी वही होगी जो हमारे ग्राफिक कार्ड की कितनी मेमोरी है। जैसे 6GB का ग्राफिक कार्ड है, गेम खेल रहे हो तो कितने MB की मेमोरी यूज हो रही है। लाइक 6000 MB का है, 6GB का ग्राफिक कार्ड है, 3000, 4000, 5000, तो इतना वो कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद नीचे CPU में सेम वही टेम्परेचर, देन कितना CPU % यूज हो रहा है, उसकी क्लॉक स्पीड एंड उसकी वॉटेज। देन उसके नीचे रैम आ जाती है कि रैम कितनी कंज्यूम हो रही है। उसके नीचे हमारे FPS आ जाते हैं, जो हमारे फ्रेम रेट पर सेकंड जो गेम में सबसे ज्यादा गेमर देखते हैं। तो भाई ये पूरी बातचीत हो गई है। अब लास्ट बचता है हमारा बेंचमार्क। बेंचमार्क लोगों को समझ नहीं आते क्या है। सबसे पहले तो बिल्कुल ही अनाड़पने के हिसाब से बता देता हूं आपको कि हाँ, बेंचमार्क सीधा नंबर है जज करने के लिए कि हाँ एक लैपटॉप कहाँ स्टैंड करता है। अब मेरे को लोग बोलते हैं ना कि आप 10 लैपटॉप या 20 लैपटॉप के साथ कंपेयर कर देते हो। मैं क्यों नहीं कंपेयर करता, और शायद इसी वजह से कुछ लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है। अगर आपका बजट 70 से 80 हजार रुपए है, डेफिनेटली उस बजट के बीच में ना 3 या 4 ही लैपटॉप आते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, उससे ऊपर आते ही नहीं है। और i5 के 5 लैपटॉप कंपेयर करूंगा, 100-200 का स्कोर ऊपर नीचे चलेगा, सारे लैपटॉप में चलेगा। तो उनको साइड बाय साइड कंपेयर करके फायदा क्या। सीरियसली आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी।
आपके बजट में 5 लैपटॉप आ रहे हैं, उनके 5 लैपटॉप के आप रिव्यू देखो, उनके स्कोर देख लो, इसका 10,000 है, इसका 15,000 है, इसका 12,000 है, इसका 18,000 है। ऑब्वियसली 18,000 वाला बेटर है, वो आप खरीद लो। ये तो हो गया बिल्कुल ही सरल भाषा में हायर इज बेटर। अब शुरुआत कर लेते हैं बेंचमार्क से। सबसे पहले मैं 2 टेस्ट करता हूं, Cinebench R23 और Geekbench 5। ये जो दोनों टेस्ट हैं मेरे CPU के लिए होते हैं, तो जो आपके नंबर निकल के आते हैं उससे आपको पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल हम i5 11 जनरेशन को देखते हैं, उसके बाद हम i7 आ गए, Ryzen 5 Ryzen 7 आ गए, तो जितना मल्टी कोर स्कोर और सिंगल कोर स्कोर आता रहता है, उन नंबर्स को जज करते हुए हम लैपटॉप की CPU पावर को समझ पाते हैं। मल्टी कोर में हमारे जैसे एडिटिंग हो गया या प्रोडक्शन के काम हो गए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग होगी, उसमें मल्टी कोर होता है। गेमिंग अगर आप करते हो उसमें सिंगल कोर यूज होता है, ठीक है। तो इससे हमारे को अंदाजा हो जाता है कि कौन सा CPU कितना कहां स्टैंड कर रहा है नंबरों से। PC Mark 10 डे टू डे यूसेज वाले आप जो काम करते हो, PC Mark 10 अगर आप टेस्ट रन करोगे ना, स्टीम पे फ्री में मिलता है, और जब वो टेस्ट चलेगा तो आपके सामने दिखेगा पेंट भी खुल रहा है, वर्ड भी खुल रहा है, MS ऑफिस खुल रहा है, वीडियो कॉल्स खुल रही हैं, वो सारी चीजें टेस्ट करता है प्रोडक्टिविटी की डे टू डे टास्क में। उसके अंदर हमारा 5000 स्कोर अच्छा माना जाता है, उससे ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, डे टू डे टास्क में आपका लैपटॉप बढ़िया परफॉर्म करेगा। PC Mark 10 सबसे आसान तरीका है लैपटॉप की डे टू डे यूसेज को समझने का। उसके बाद 3D Mark Time Spy, ये एक तरीके का गेम होता है। इसके अंदर हमारे को GPU और CPU स्कोर पता लग जाता है, क्योंकि लैपटॉप एक कॉम्बिनेशन वाली मशीनरी है ना, इसके अंदर आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। i5 के साथ 3050 मिल रहा है, Ryzen 5 के साथ 3050 मिल रहा है, फिर 3060 का वेरिएंट मिल रहा है। तो इस स्कोर का टोटल स्कोर जो निकल के आ रहा है वो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से निकल के आता है, उससे आप लैपटॉप को जज कर सकते हो। हाँ, इस रेट का मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ, इसका टोटल टाइम स्पाई का स्कोर इतना है। टाइम स्पाई की तरह 10 टेस्ट और भी है, मैं वो नहीं करता, एक ही करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने में। मैं तो और रिव्यूअर से भी यही कहूंगा कि आप सब भी यही सब टेस्ट करो, ताकि जनता सबके रिव्यू देख के रिलाय कर पाए कि हाँ ठीक है, मतलब इसमें काम चल जाएगा। उसके बाद रिसेंटली हम क्रॉस मार्क का टेस्ट कर रहे हैं। क्रॉस मार्क के टेस्ट के अंदर आपको 3-4 स्कोर मिलते हैं, वो भी वही नंबर है, आप दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करके इजीली जज कर सकते हो लैपटॉप को, क्योंकि ये प्री बिल्ड मशीनरी है। प्री बिल्ड मशीनरी में हम जजमेंट ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, नंबरों से ही जज कर सकते हैं। एंड अगर फिर से बोलोगे ना 20 लैपटॉप कंपेयर करो, कुछ नहीं लगता, मेरे को 10 मिनट लगेंगे चार्ट बनाने में, तुम्हारे सामने रख दूंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि मैंने फॉरेन यूट्यूबर्स को देखा है, उस चार्ट के अंदर वो 50,000 से लेके 1.5 लाख वाला लैपटॉप भी घुसेड़ के रख देते हैं कि हाँ किसका स्कोर कितना है। बंदा पॉज करके ऐसे देखता रहता है, और ऐसा क्यों कंफ्यूज करना है। 50,000 बजट है, 60,000 बजट है, 1 लाख बजट है, उसके आसपास के लैपटॉप देखो, 2-4 रिव्यू देखो, खरीद लो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। थक गया हूं बोलते बोलते, बस यही था आज की वीडियो में। होप करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। बहुत ज्यादा बोल दिया, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनी है, मुझे नहीं पता। आप बताओ कि कैसी लगी वीडियो, आपके जो सवाल थे वो कवर हो गए, कुछ रह गया तो कॉमेंट में बता दो। मैं इसका एक सेपरेट सेकंड पार्ट कोशिश करूंगा बनाने की, जिसके अंदर जो सवाल रह जाएंगे वो कवर कर लेंगे, है ना। मजा आया ना, मतलब वीडियो देख के। अब आपको लैपटॉप के रिव्यू देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कि आप समझ जाओगे क्या चीज कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, लाइक मार दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हाँ, मुद्रेक्स ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, $15 मेरा कूपन कोड यूज करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।